Hello everyone, take out your geography book, open page number 26। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे एयर, हम इसके कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आप पेज नंबर 26 ओपन करो। अभी तक हमने एयर के बारे में क्या पढ़ा, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो चारों तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह पूरी एयर से कवर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब हमारा वातावरण। फिर हमने एयर में हमारे जो एटमॉस्फियर है, वो एटमॉस्फियर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी अदर गैसेस। नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है हमारी एयर में वो सबसे ज़्यादा है, 78% है। ऑक्सीजन की 21% है और आर्गन की 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अदर गैसेस की 0.04% है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। यहाँ पे हमने 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर पढ़ी। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा। फिर हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। वेदर का मीन्स होता है कि जो हमें वेदर, जो डे टू डे जो वेदर होता है, जैसे जो हमें मोबाइल में बताता है कि आज के दिन बारिश होगी, आज के दिन बहुत ज़्यादा धूप रहेगी, आज के दिन बहुत ठंडी रहेगी, आज के दिन बहुत हवा चलेगी, इसको हम वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम तक जो वेदर चलता हुआ आए ना, उसे क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि अगर समर सीज़न है, मई जून समर सीज़न होता है, तो यहाँ इस सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जो लॉन्ग टाइम तक वेदर चला ना, उसे क्लाइमेट बोलते हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, मतलब उसका तापमान किस में मेज़र किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में। और टेम्परेचर कैसा होता है, अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और बहुत ठंडी पड़ेगी तो टेम्परेचर लो होगा। और इस टेम्परेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसे आइसोलेशन बोलते हैं, जो कि किससे होता है, सूरज की किरणों से। ओके, फिर हमने एयर प्रेशर और विंड के बारे में पढ़ा, हवा के बारे में पढ़ा। विंड में परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड होती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 26। अब हम पढ़ते हैं मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर मतलब होता है नमी, जो हवा में नमी होती है ना, उसके बारे में। When water vapor from land and different water bodies, it become water vapor। जब पानी इवापोरेट हो जाता है ना हवा में, इवापोरेट मतलब जो भाप बनकर उड़ जाता है ना हवा में, उसे वाटर वेपर बोलते हैं। जो अगर आप किसी कटोरे में पानी लेके गैस में रख दोगे, तो पानी जब पूरी तरह बॉईल हो जाएगा ना, और बॉईल बन के जब उसमें धुआं निकलेगा ना, जो भाप निकलती है ऊपर से, उसे वाटर वेपर बोलते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो एयर में मॉइस्चर होती है ना, वो वाटर वेपर की वजह से ही होती है, और उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। अगर जो एयर है वो पूरा वाटर वेपर, फुल ऑफ वाटर वेपर, जो एयर है ना, हमें हवा वो पूरा वाटर वेपर से भर जाएगी, तो उसे हम ह्यूमिड डे बोलते हैं, मतलब चिपचिपाटी हुई हवा। As the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increasingly, so it become more and more humid। जैसे ही जो हमारी हवा है वो गर्म होती जाएगी, तो जो वाटर वेपर की कैपेसिटी है होल्ड करने की, वो जब बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से जो हमारी एयर है, जो हमारी एटमॉस्फियर है, वो और भी ह्यूमिड होगा। On the humid day, clothes take longer to dry and sweat from our bodies do not evaporate easily, making us feel very uncomfortable। जैसे अगर ह्यूमिड डे होगा, तो ह्यूमिड डे में जो हमारे कपड़े होते हैं, जिसको हम धो के सुखाते हैं, तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे सूखने में, और जो हमारी बॉडी में पसीना होता है वो भी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, जिससे हम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। When the water vapor rises, it starts cooling। जैसे ही वाटर वेपर राइज होता जाएगा, धीरे धीरे ठंडा
ठंडा होता जाएगा। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, बहुत गर्म हो गया तो इसलिए वाटर वेपर अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो बढ़ गई तो जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो ह्यूमिड हो गई। ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा नरमाहट आ गई, नमी आ गई, हवा में नमी आ गई। फिर धीरे धीरे जो हवा है वो ठंडी होती जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमारे हवा में वाटर वेपर है, मतलब जैसे ही हवा में वाटर वेपर गई, ठीक है, जैसे कि आपने पानी गर्म किया तो पानी जब पूरी तरह बॉईल हो जाता है तो ऊपर से भाप निकलती है, तो वो भाप उसे वाटर वेपर बोलते हैं। तो वो भाप सीधे जाती है हवा में जाते हुए सीधे जाती है क्लाउड में। जब वो क्लाउड में जाती है ना, तो क्लाउड में धीरे धीरे वाटर वेपर जमा होता जाता है। तो जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और वो फ्लो नहीं कर पाता, तो वो हैवीनेस की वजह से उस क्लाउड से बारिश होने लगती है। तो वो बारिश होके जो वाटर वेपर क्लाउड में जाता है वही बारिश होके ज़मीन में वापस आ जाता है। क्लाउड्स आर जस्ट मैसिव ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स में जो वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है तो वो बारिश के फॉर्म में ज़मीन में आता है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, देन दे कम डाउन एज अ प्रेसिपिटेशन। और इसे ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और फ्लो नहीं कर पाते, मतलब हवा में लहरा नहीं पाते हैं, तो वो पानी के फॉर्म में बारिश हो जाती है, जिसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। द मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजसेस कंडेंसेस। जब प्लेन्स हवा में उड़ते हैं ना, तो प्लेन्स जब हवा में उड़ते हैं तो जो मॉइस्चर रहता है ना हवा में, वो उस इंजन की वजह से वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंसेस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। वो मॉइस्चर उस इंजन की वजह से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती है, ताकि उन्हें प्लेन उड़ाने में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। मैंने आपको बताया था कि जब जो बादल है, जो क्लाउड होता है, जब वाटर वेपर उसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो वो रेन के फॉर्म में बारिश हो जाती है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन जब नीचे आता है लिक्विड फॉर्म में, उसे ही रेन बोला जाता है, मतलब बारिश बोली जाती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। जब बारिश होती है तो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट हैव प्रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। जब लोग जंगलों को ख़त्म कर देते हैं, तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश सीधे जाती है माउंटेन्स में हाई होके, फिर वो जाके कहाँ इकट्ठा हो जाती है, क्लाउड्स में। ऑन द बेसिस ऑफ द मीचेनिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ये हम इस पिक्चर में देखेंगे, जो आपको साइड में पिक्चर्स दी हुई है 3, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लिक रेनफॉल। देखते हैं सबसे पहले साइक्लिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, जब कूल एयर, जब ठंडी हवा आती है, और वार्म एयर जब ऊपर की तरफ बादल की तरफ जाती है, तब बारिश होती है। कैसे? जब वार्म एयर आई, मैंने आपको बताया था जब बहुत हीट होती है तो धीरे धीरे जब वाटर वेपर बादल में इकट्ठा होने लगता है, तो वो बारिश के जब इकट्ठा होकर बहुत हैवी हो जाता है, जब फ्लो नहीं कर पाता एयर में, तो बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से रेन होती है। ओके, तो ये होता है साइक्लिक रेनफॉल। अब पढ़ते हैं रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल ये होता है कि जब फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं तो पानी को कहीं तो जाना है, तो पानी कहाँ चला जाता है, रिवर में। रिवर में पानी जाता है, तो अगर रिवर के पास कोई माउंटेन है तो रिवर में पानी जाता है, तो कहीं ना कहीं पानी तो वो छोड़ेगा ना, तो जिसकी वजह से नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो एयर में आ जाता है, और वो मॉइस्चर सीधे जाता है माउंटेन की अप में, बिल्कुल हाई जो पीक होता है ना माउंटेन का, वहाँ पे चला जाता है। और
जो मॉइस्चर होता है वो आपको पता है, वो होता है वाटर वेपर, तो वो जाके बादल में इकट्ठा हो जाता है, और जब बादल में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तब बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, जिसे हम रेन बोलते हैं। अब आ जाता है उस कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती हैं, जब धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म हवाएं होती हैं, तो धीरे धीरे जो नमी आती है मॉइस्चर में, वो बादल में इकट्ठा हो जाती है, जिसके फॉर्म में बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्लाउड, और वो फ्लोट नहीं कर पाता, और वो बारिश के फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेशन एज अ रेन हो जाती है। तो तीनों में यही था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अलग अलग था। ओके, कम टू द पेज नंबर 27। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स पौधों के लिए और जानवरों के लिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट बिकम फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और रेन वाटर के ज़रिए ही हमारी धरती में बहुत साफ़ पानी हमें मिलता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट ऑकर्ड। अगर बारिश कम होगी तो जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और हमारी जो धरती है वो सूखने लगेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस। लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, एक्सेस में हो गई, तो बाढ़ भी आ सकती है। तो बारिश को बिल्कुल नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा कम होती है तो इससे पानी की कमी हो सकती है और धरती सूखने लग सकती है, ड्रॉट आ सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ भी आ सकती है। और रेनफॉल बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।